हे क्लास 11th व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 11th की बुक का चैप्टर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन जैसा हमेशा हमारा पैटर्न होता है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में देखो। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बरलिया लिमिटेड परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर रुपीज 56,000। कब खरीदी है उन्होंने? 1 जुलाई को 2015 एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन एंड 5,000 फॉर इट्स कैरेज। मतलब 56,000 की एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी जिस पर सॉरी जिस पे 24,000 रुपीज और स्पेंड किया उसको रिपेयर कराने में, और उसके कैरेज का मतलब भाड़ा दिया है 5,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑन September 1st 2016 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 2,50,000। एक मशीनरी 2000 सितंबर 1st 2016 को और खरीद ली गई जो कि कितने की थी? 2,50,000 की। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 10,000 रुपए उसको इंस्टॉल करने में खर्च कर दिया गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन मशीनरी एट द रेट 10% per annum on original cost method, usually on December 31st. Prepare machine account and depreciation account from the year 2015 to 18। 15-16 से लेके 18 तक, 17-18 तक का बनाना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम द ईयर 2011 to 18 if depreciation is provided on machinery at the rate 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आपको एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी करना है, और ऊपर वाला जो है वो आपको कॉस्ट मेथड से निकालना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, आपको फॉर्मेट का पता ही है, जिसके भी नाम यहाँ पे एंट्रीज हो रही होती हैं, बुक्स ऑफ बरलिया लिमिटेड मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जुलाई फर्स्ट बैंक। अब देखो, जो मशीनरी खरीदी गई है उसको हम नंबर 1 करके लिख देते हैं ताकि हमें पता रहेगी ये फर्स्ट मशीनरी की बात हो रही है और सेकेंड मशीनरी की। मशीनरी कितने की परचेज की गई है? 5600 की। साथ में उस पर 24,000 रुपए और खर्चा किया गया है, और एक और खर्चा किया गया है 5,000 रुपए का। तो 5600, 24,000 और 5,000 मिलाकर हो जाता है 85,000। ठीक है, या बाहर लिख लोगे। उसके बाद में अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन दिसंबर 31st में लगाओगे, दिसंबर 31st 2015, ये भी 2015। डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन जो है वो आपको कैसे लगाना है, आपको जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 6 महीने होते हैं जुलाई से लेके दिसंबर तक के। तो आप कैसे लगाओगे? जब आप 6 महीने का डेप निकालोगे, मैं यहाँ पे निकाल के भी बता देती हूँ, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, 6/12 इंटू 10%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 4250। ठीक है, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन 4250। उसके बाद बैलेंस निकाल देते हैं। तो दिसंबर 31st बैलेंस कैरी डाउन, 85,000 में से 4,250 माइनस करोगे तो 80,750 आएगा। अब आप यहाँ पे टोटल लगा दो 85,000, ये भी आपने टोटल लगा दिया 85,000। ठीक है, ये हो गया 2015 का क्लोज। अब आ जाते हैं 2016 पर। यहाँ पे ये जनवरी में ही, क्योंकि ये अब तो जो सेशन स्टार्ट होगा वो जनवरी से होगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो 80,750।
अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक और मशीनरी परचेज की गई है सितंबर में, तो सितंबर 1 बैंक, यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर डाल देती हूँ जिससे हमें पता रहे कि ये सेकेंड मशीनरी की बात हो रही है। मशीनरी परचेज की गई है 2,50,000 की, 2,50,000 रुपए की, जिस पर खर्चा हुआ है 10,000 रुपए का और अलग से। तो 2,50,000 और 10,000 कितना होता है, 2,60,000, 2,60,000। अब आ जाते हैं हम इसके डेप्रिसिएशन पर। तो 2016 सॉरी दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पर आपने कितने, पहली वाली जो मशीनरी थी, अभी केवल फर्स्ट मशीनरी की बात कर रहे हैं, उस पर हमने 6 महीने का डेप निकाला था क्योंकि मशीनरी जुलाई में परचेज हो रही थी। बट फर्स्ट वाली मशीन पे अब पूरे साल का डेप लगेगा। ओके, अब पूरे साल का डेप लगेगा, तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आपका कितना आएगा, 8500, क्योंकि 85,000 की मशीनरी थी जिसपे 10% का डेप लगाओगे। यहाँ निकाल के बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो 85,000 की पहली मशीन की बात कर रही हूँ, अभी 85,000 की मशीनरी थी जिसपे आपको 10% का डेप लगाना है, तो 8500 हो गया। तो फर्स्ट मशीन पे जो डेप लगा वो कितने का लगा, 8500 का। मशीनरी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड मशीनरी 2,60,000 की है, लेकिन मशीनरी परचेज कब हुई है, सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, केवल 4 महीने का डेप लगेगा। ठीक है, 4 महीने का डेप। तो 4 महीने का डेप आप कैसे निकालोगे ये भी देख लो, अलग से बता देती हूँ। मशीन कितने की है, 2,60,000 की, जिसपे 4 महीने का डेप लगाना है आपको और 10% का। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 8,667। ठीक है, ये सेकेंड मशीनरी का डेप है। तो सेकेंड मशीनरी का डेप वैसे पॉइंट्स में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 ले लिया है, 6.66 ऐसे करके कुछ आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ राउंड फिगर में कर लिया है। जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो वो आ रहा है मेरा 17,167। बैलेंस निकालेंगे तो दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो बैलेंस वैसे तो ऐसे निकालना चाहिए आपको, मैं एक बार अलग से निकाल कर बता देती हूँ आपको। देखो जो आपकी फर्स्ट मशीनरी थी वो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो और सेकंड में से सेकंड को माइनस करो। फर्स्ट मशीनरी सॉरी में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का बैलेंस बचेगा 72,250। माइनस तो कर लोगे मतलब अपने आप ना कि फर्स्ट वाले में से फर्स्ट के बैलेंस में से फर्स्ट के डेप्थ से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड के डेप्थ से सेकंड को माइनस करो तो बैलेंस निकल आएगा। और जो सेकंड वाला है उसका जो डेप्थ निकल कर मतलब उसका जो बैलेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2,51,333। जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो मेरा आ रहा है 3,23,583, 3,23,583। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट ईयर यानी 2017 में। 2017 में आपको जनवरी 1 यहाँ पे बैलेंस को ट्रांसफर कर लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों बैलेंस ट्रांसफर कर लो, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। तो जो फर्स्ट वाला बैलेंस है वो है 72,250 और जो सेकेंड बैलेंस है वो है 2,51,333। टोटल मिला के 3,23,583। अब हम 2017 का डेप लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन जो पहला वाला डेप है वो कितना है, फर्स्ट का तो पहले से ही हमें पता है 8,500 है, और सेकेंड वाला जो डेप है वो भी, क्योंकि अभी ये जो दूसरी वाली मशीन है ये यहाँ पे कब सितंबर में खरीदी गई थी, इसलिए हमने ऊपर केवल 4 महीने का डेप लगाया है। लेकिन क्योंकि ये वाला साल तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पूरे साल का डेप लगेगा। जब आप 2,60,000 का 10% का डेप लगाओगे, क्योंकि जो सेकंड वाली मशीनरी थी वो 2,60,000 की थी ना, उस पर 10% का डेप लगाओगे तो कितना निकल कर आएगा, ये देखो इसको भी अलग से निकाल के बता देती हूँ।
2,60,000 को 10% का डेप लगाओगे तो आएगा 26,000। अब 26,000 और 8,500 को प्लस करोगे तो 34,500 आएगा। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकाल लो। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन टू दिसंबर 31st। तो बैलेंस कैसे, बैलेंस निकल कर आ रहा है मेरा सेम वैसे ही, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड वाले में से सेकंड को। बट मैं यहाँ पे आपको अलग से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे 1 साल का और करना है और मेरा गैप थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, लेकिन जब वही सेम तरीका माइनस तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे कि फर्स्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड वाले में से सेकंड को माइनस करो। तो मेरा आ रहा है निकल के 2,89,083। ठीक है, अब 2000 ये वाला क्लोज हो गया। आ जाते हैं 2018 पर। बैलेंस फिर से ट्रांसफर करो, वही तरीका है बैलेंस दोनों का। ये जो दो बैलेंस है दोनों को यहाँ ट्रांसफर कर लो। कितना आ रहा है दोनों का बैलेंस? 2,89,083। ठीक है, यही तो बैलेंस है जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब इधर आ जाओ 2018 में दिसंबर 31st। यहाँ पे आप पहले डेप निकालोगे तो डेप वही पूरे, क्योंकि पूरे पूरे साल का डेप लगेगा तो फर्स्ट मशीनरी पर वही 8,500 और सेकंड पर वही 26,000, तो 34,500। अब यहाँ पे आप बैलेंस निकाल लो दिसंबर 31st। बैलेंस कैरी डाउन। हाँ भाई, बैलेंस कितना आ रहा है? मेरा जो बैलेंस है वो सॉरी वो आ रहा है 2,54,583। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि यहाँ पे आप नीचे टोटल लगाना है। वो टोटल में मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लगा देती हूँ। टोटल में केवल ये लास्ट वाला ही बचा है 2,89,083, और यही टोटल आपको इधर भी लगाना है क्योंकि जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल बराबर आएगा 2,89,093, सॉरी 83, है ना। ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। सिंपल था वैसे ही, बस जो आपको मैं पहले भी 2-3 क्वेश्चंस में बोल चुकी हूँ, इसमें भी बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मशीन कब खरीदी जा रही है और कब बेची जा रही है। अभी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ही किए हैं हमने, तो इनमें अभी सेल नहीं कर रहे हैं बीच में। बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो उसमें आपको बीच में मशीनरी सेल करने के लिए भी बोलेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले 3 क्वेश्चंस तक नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कि तब इसके जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन 2015 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 31st। अब देखो यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम बनाएंगे। सबसे पहले 2015 का जो डेप है वो कितना है? 4,250। उसके बाद 2016 में आ जाएंगे। 2016 का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 17,167, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 2017 में आओगे तो कितना है? 34,500, ये वाला। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 2018 में सेम 2018 का भी डेप इतना ही है। बस यही करना होता है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में, बहुत सिंपल है। फॉर्मेट आपको पहले से पता है। यहाँ पे आप लिखो मशीनरी, आ, 4250। ठीक है, ये 2015। यहाँ पे आप दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है इससे पहले वालों के, तो आप उनको एक बार देख लेना। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो अभी स्टार्टिंग में ही अगर आप पूछ लोगे तो फिर आपको बाकी क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। ये आप 2015 का टोटल यहाँ पे लगा दो 42,050। इसके बाद में 2016 पर आ जाओ। मशीनरी
दिसंबर 31st फर्स्ट मशीनरी जो थी वो उसका डेप कितना था 8500। सेकेंड मशीनरी जो है उसका डेप कितना था 8667। जब आप इनको टोटल कर किया था तो कितना आया था 17,167। इधर आ जाओ 2016 में दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस 17,167। टोटल लगा दो 17,167। सेम टोटल इस साइड भी लगा दो। आ जाओ 2017 पर। देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहां से फिगर्स उठाने और यहाँ पे रखने हैं। ये दिसंबर 31st मशीनरी, इसमें जो फर्स्ट मशीनरी है उसका डेप कितना था 8500 का, जो सेकंड मशीनरी है उसका डेप कितना था 26,000 का। अब इन दोनों का जो टोटल था वो था 34,500। इसी इधर आ जाओ 2016 दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस कितना 34,500। यहाँ पे टोटल लगा दो इसका 34,500। ये टोटल आप इधर भी लगा दो 34,500। 2016 क्लोज हो गया, सॉरी ये 2017 है, ठीक है। अब आ जाओ 2018 पर। दिसंबर 31st 2018 में फर्स्ट मशीनरी का जो डेप था वो 8500 का था, सेकेंड मशीनरी का जो डेप था वो 26,000 था। यही सेम टोटल आएगा इसका भी 34,500। आ जाओ 2018 में, इधर आप दिसंबर 31st प्रॉफिट एंड लॉस 34,500। बस यहाँ पे टोटल लगा दो आप और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। देखा कितना सिंपल था। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक बी पॉइंट और बोला गया है जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड का यूज करना है। चलो एक बार देखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड कैसे, उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। वही कुछ बहुत टफ नहीं है, ये भी बहुत इजी सा ही है। 2015 सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जुलाई 1st बैंक, जो फर्स्ट मशीनरी है वही सेम कितने की थी 5600 की है, जिसपे खर्चा हुआ है 24,000 का और एक और खर्चा हुआ है वो 5,000 का। तो टोटल जो है वो मशीनरी आपको पड़ रही है 85,000 की। इधर आ जाओ 2015 में दिसंबर 31st डेप्रिसिएशन लगाओगे, वही जो ऊपर निकाला था डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आ रहा था, जो डेप्रिसिएशन था वो निकल कर आ रहा था 4250। दिसंबर 31st यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस हमारा निकल कर आया है यहाँ पे, जब आप माइनस करोगे 85,000 में से 4250 को तो ये निकल कर आएगा 80,750। टोटल लगा दो यहाँ पे 85,000 और इसका भी 85,000, ठीक है। अब आ जाओ 2015 तो हो गया, 2016 पर बैलेंस ट्रांसफर करो पहले, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस हो रहा है आपका यहाँ पे 80,750 750। अब यहाँ पे आपने दूसरी मशीन खरीदी गई है, तो बैंक सेकेंड मशीनरी जो वो आपने कितने की खरीदी है, वो आपने 2,60,000 की खरीदी है। तो 2,60,000 कैसे 2,60,000, मैं अब पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि एक 2,50,000 की और उस पर इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ है 10,000 का। तो 2,50,000 और 10,000 मिला के 2,60,000 हो जाता है। तो ये 2,60,000,
ये आपका यहाँ पे डेट आएगी सितंबर में, सितंबर 1 और ये यहाँ पे आएगा जनवरी 1। ठीक है, इधर आ जाओ 2016 में, यहाँ पे दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन। अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ना वो इस ये जो बैलेंस बचा है इस पर लगेगा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे बैलेंस पे डेप नहीं लग रहा था, जो एक बार निकाला था एसएलएम मेथड में वही हम बार बार लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी बैलेंस कितना बचा है 80,750, यहाँ अलग से बता रही हूँ 80,750। 10% का डेप लगाना है आपको तो इंटू 10/100। ठीक है, तो कितना फर्स्ट मशीन पे जो डेप लगेगा मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट वाली मशीनरी पे डेप लग रहा है 8075। ठीक है, मशीनरी सेकेंड। अब सेकेंड मशीनरी कितने की है आपकी 2,60,000 की, लेकिन वो मशीनरी है कब ली कब गई है सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 महीने के लिए मशीनरी केवल आपके पास में है। तो 4 महीने का डेप हमने पहले निकाल चुके हैं, हम ऊपर निकाला था 8,667। ठीक है, होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि उस मेथड में क्या हो रहा था, जो बैलेंस था उस पर डेप नहीं निकल रहा था, जो हमने पहली बार डेप निकाला हर बार वही डेप लग रहा था। बट इसमें क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें हम बैलेंस पर डेप लगाते हैं। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 16,742। अब आप यहाँ पे इसका बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी डाउन दिसंबर 31। बैलेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट सेम वही, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो, तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 3,24,008। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2017 पर। वही 17 में यहाँ पे डेट आएगी जनवरी 1, तो पहले बैलेंस ट्रांसफर करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना निकल कर आया है 33,24,008। इस पर आपने सॉरी, अच्छा चलो कहीं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ माइनस करके भी आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो जब आप फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है उसका 72,675। जब आप सेकेंड मशीनरी में से सेकेंड वाली मशीनरी का डेप माइनस करोगे तो वो मेरा निकल कर आ रहा है 2,51,333। इन्हीं को टोटल करके ये आया और यही बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। इधर आ जाओ 2017 में, ये आपका दिसंबर 31। यहाँ पे पहले आप डेप निकालोगे तो देखो अब वही सेम चीज, ये आपके मशीनरीज के बैलेंस जो है वो ये है, तो अब आपको क्या है डेप्रिसिएशन पहले वाला नहीं लगाना है, क्योंकि ये अभी मैंने समझाया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बैलेंस पर लगेगा। तो पहली मशीनरी कितने की है, मतलब पहली मशीनरी का जो बैलेंस है वो कितना है 72,675। जब आप इस पर डेप लगाओगे तो मेरा फर्स्ट वाले का निकल कर आ रहा है यहाँ पर 7,268 और सेकेंड वाली मशीनरी जो है, क्योंकि सेकेंड वाली मशीनरी केवल दिसंबर में तक ली गई है, मतलब सितंबर से दिसंबर तक के लिए। चलो ये भी आपको निकाल के बताती हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे, फर्स्ट मशीनरी आपकी 72,675 का बैलेंस है, तो फर्स्ट मशीनरी का डेप आप निकालोगे 72,675 का 10%, तभी ये यहाँ पर आया। उसके बाद आपकी जो सेकेंड मशीनरी है वो कितने की है 2,51,333, इसका 10% निकालोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा 25133। ठीक है, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा 32,401। अब आप यहाँ बैलेंस निकाल लो, दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन, सेम वही, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो,
तो जब फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, फर्स्ट कितना है आपका 72675, डेप्रिसिएशन कितना है 7268, तो जब आप इसमें से इसके डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है यहाँ पे, ये भी आपको अलग से निकाल के बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेरा सॉरी निकल कर आ रहा है 65,407 और सेकेंड वाला निकल कर आ रहा है 2,26,200, ठीक है। तो ये बैलेंस आप यहाँ पे लिख लो। इन दोनों को प्लस करके मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, प्लस करके 2,91,607। ओके, अब आ जाओ 2018 पर। आप 2018 में जनवरी 1 पहले बैलेंस ट्रांसफर करो। बैलेंस कितना बच रहा है इसका 2,91,607। इधर 2018 दिसंबर 31 पहले डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन फिर से बैलेंस पर लगेगा। तो जो फर्स्ट वाला है ये मतलब ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस हमने यहाँ पे निकाल के मैंने आपको बताया, इस पर लगाओ 10% का डैप। तो फर्स्ट वाले पर जो 10% का डैप लग रहा है वो मेरा आ रहा है सॉरी 6540, ठीक है। सेकेंड वाला जो है मेरा निकल कर आ रहा है, यानी इस वाले पर 2,26,200 पर जब आप 10% निकालोगे तो मेरा आ रहा है यहाँ पर 22,620। तो इनका टोटल मिला के 29,160। यहाँ पे आप दिसंबर 31 बैलेंस निकाल दो, बैलेंस कैरी डाउन। सेम वही फर्स्ट वाले में से, यानी ये वाला जो फर्स्ट है इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, सेकंड वाले का सेकंड डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो मेरा उसका निकल कर आ रहा है 2,62,447। ओके, अब हम इसका टोटल लगा देंगे। तो टोटल वैसे मुझे अंदर लगाना चाहिए लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं बाहर लगा देती हूँ। 2,91,607। सेम टोटल आप इस साइड भी लगा दो, 2,91,607, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। सेम तरीका है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का, जो पहला डेप निकला है उसे पहली साल में लिख दो, जो दूसरा डेप निकला है उसे दूसरी साल में लिख दो, जितने भी साल का है उन डेप्रिसिएशन को लिख दो, बहुत आसान है, ठीक है। 2015 दिसंबर 31 मशीनरी, इसका डेप्रिसिएशन कितना निकला था 4,250। यहाँ पे 2015 दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस 4,250। आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दो और टोटल लगा दो। आ जाओ 2016 में, दिसंबर 31 मशीनरी, फर्स्ट जो मशीनरी थी वो 8075 और सेकेंड मशीनरी का जो डेप निकल कर आया था वो 8667। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 16,742। सेम टोटल इस साइड भी लगा दो 16,742। यहाँ पे 2016 दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस 16,742, सेम टोटल, ठीक है। आ जाओ 2017 पर, दिसंबर 31 मशीनरी, यहाँ पे आपका फर्स्ट मशीनरी का जो डेप था वो 7,268 और जो सेकेंड मशीनरी है सॉरी उसका 25,133। सिर्फ ऊपर से फिगर उठाने और यहाँ पे रखने हैं, खुद कुछ ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। 32,401। सेम टोटल आप इस साइड भी लगा दो 17 दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस
2018, second machinery 22,620, total 29,160. इधर आ जाओ 2018 दिसंबर 31st P&L टोटल लगा दो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फर्क सिर्फ इतना है दोनों मेथड्स में कि इसमें बैलेंस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है वो बैलेंस पर निकलता चलता है, और इसमें जो हम एक बार डेप्रिसिएशन लगाते हैं वही हम बार बार लगाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना ताकि आपके आगे के क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।